हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रेखा पेशिया, सहायकाचार्य एसएन गर्ल्स बीएड कॉलेज नवलगढ़ के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली कक्षाओं में कुछ शिक्षण विधियां पढ़ रहे थे। स्रोत विधि के बारे में हमने पढ़ा था। बीएड प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष दोनों के लिए यह शिक्षण विधि है वो उपयुक्त है। तो आज का हमारा जो प्रकरण है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि समस्या है वो क्या है, समस्या समाधान विधि के कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, क्या गुण है, क्या स्टेप्स है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। तो समस्या समाधान विधि जो है, इसका जो विकास है वो अमेरिका के शिक्षा शास्त्री है जॉन डोवी, उन्होंने सबसे पहले किया था। इसके अलावा जो प्राचीन विचारक है जैसे सुकरात है, प्लेटो है, सेंट थॉमस है, आदि विचारकों ने भी इसका प्रयोग किया था। क्योंकि समस्या समाधान विधि को हम समस्या हल विधि भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें समस्या ही सबसे बड़ी समस्या होती है। समस्या समाधान विधि में मानसिक निष्कर्षों को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसमें जो बालक है उसके दिमाग में क्या प्रक्रिया चल रही है, उनके दिमाग का जो मानसिक स्तर वो कैसा है वो निकल कर बाहर आता है। दूसरा है कि यह विधि है वो एक तरह से व्यावहारिक विधि भी है, क्योंकि ये करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है। क्योंकि इस विधि में बालक है वो स्वयं करता है, स्वयं समस्या का हल है वो निकालता है और करके सीखता है। तो करके सीखने के सिद्धांत पर यह विधि आधारित है। इस विधि में सृजनात्मक चिंतन को भी महत्व दिया गया है। सृजनात्मक यानी उसके दिमाग में जो नवीन विचार है, नया जो सृजन हो रहा है वो भी बालक के दिमाग में वो भी बाहर आता है। अगला है कि इसमें शिक्षा का जो चिंतन स्तर है वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शिक्षा के 3 स्तर मैंने आपको बताए थे, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। तो जो चिंतन स्तर है वो उच्च लेवल का होता है, वो स्तर यहाँ पर काम करेगा इस शिक्षण विधि के द्वारा पढ़ाने पर। कुछ परिभाषाएं उसके द्वारा आप और अधिक स्पष्ट इसको समझ सकेंगे। जैसे वुडवर्थ के अनुसार समस्या समाधान विधि वह विधि है जिसमें किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। यानी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस मार्ग पर हम चलते हैं, अगर वह मार्ग आसान है तो समस्या होती नहीं है। दूसरा है स्किनर के अनुसार, स्किनर ने कहा है कि समस्या समाधान विधि वह रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मकता, तर्क वितर्क दोनों सम्मिलित होते हैं। तीसरा है गेट्स के अनुसार, गेट्स ने कहा है कि समस्या शिक्षण का वह रूप है जिसमें उचित स्तर की खोज की जाती है। तो इस तरह से जो समस्या समाधान विधि है वो और अधिक स्पष्ट हो गई है। यानी इसमें छात्रों के समूह का जो कुछ समस्याएं हैं वो प्रकरण के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं और छात्र है वो स्वयं अपने मानसिक स्तर के अनुसार उस प्रकरण को, उस समस्या को सॉल्व करते हैं और निष्कर्ष और आंकड़े निकाल कर लाते हैं, जिससे छात्रों का मानसिक स्तर है वो भी मजबूत होता है और छात्र जो है वो करके सीखते हैं, स्वयं सीखते हैं। जैसे समस्याएं बहुत सी प्रकार की हो सकती है, परिवार की भी हो सकती है, विद्यालय की भी हो सकती है, राष्ट्रीय स्तर की भी हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी हो सकती है। तो बहुत सी समस्याएं हैं जो अगर वो विद्यार्थी जीवन में सीखेगा तो आगे चलकर भी उन समस्याओं को हल कर सकेगा। उदाहरण के लिए जैसे एक शिक्षक है वो समस्या समाधान विधि के द्वारा अगर कुछ प्रकरण छात्रों को पढ़ाना चाहता है, मान लीजिए वो पदार्थ की अवस्था पढ़ाना चाहता है, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव्य, गैस। तो वो कक्षा में कुछ सामग्री लेकर जाता है, जैसे मोमबत्ती है, बर्फ का टुकड़ा है, लाख का टुकड़ा है, पानी है। इस तरह की जो सामग्री है वो कक्षा में ले जाता है और छात्रों के सम्मुख पेश करता है कि ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो एक दूसरे में कैसे परिवर्तित होती है। जैसे मोमबत्ती को जलाने पर वह गैस में परिवर्तित हो जाती है, अगरबत्ती को जलाने पर वह गैस में परिवर्तित हो जाती है और मोमबत्ती को जलाने पर वह पिघल जाती है और पानी जो है, पानी की बूंदें जो आग पर डालने पर वो भाप बनकर उड़ जाती है। यानी एक अवस्था है वो दूसरी अवस्था में किस तरह से
परिवर्तित होती है, ये समस्या है। तो इस तरह का जो प्रकरण है, जो समस्याएं हैं, वो समस्या विधि के अनुसार छात्रों के सम्मुख पेश कर सकते हैं। तो छात्र इसको करके सीखते हैं और उनका ज्ञान है वो स्थायी रहता है। तो समस्या समाधान विधि के कुछ स्टेप्स है, कुछ चरण है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो चरण है वो है समस्या का निर्माण करना, यानी समस्या का चयन करना, समस्या को चुनना कि समस्या किस तरह की होनी चाहिए। यानी कक्षा में जो अध्यापक है वो समस्या समाधान विधि के द्वारा अगर कुछ प्रकरण पढ़ा रहा है तो सबसे पहले उसी तरह की समस्या या प्रकरण उसको चुननी होती है, क्योंकि जो सारी जो प्रकरण है वो समस्या विधि के द्वारा नहीं पढ़ाए जा सकते। तो उस लेवल का जो प्रकरण है वो ही चुनना पड़ता है। तो समस्या चुन ली जाती है, समस्या का चयन कर लिया जाता है। अब दूसरा है कि समस्या से संबंधित आंकड़े हैं, तथ्य हैं, उनको एकत्रित करना। यानी इस समस्या को हल करने में हमें कौन कौन से आंकड़े, कौन कौन से तथ्य, कौन कौन से नमूने, स्रोत जो भी है वो सहायक होंगे, उनको एकत्रित कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। अगला स्टेप है कि छात्रों को समस्या का महत्व बताना। अब हमने आंकड़े एकत्रित कर लिए हैं, अब छात्रों को जो भी समस्या उनका महत्व है वो पता होना चाहिए, क्योंकि अगर महत्व पता नहीं होगा तो छात्र समस्या में रुचि नहीं लेंगे हल करने में, और अगर समस्या हल करने में रुचि नहीं लेंगे तो समस्या हल भी नहीं होगी। तो महत्व वो जरूरी होता है छात्रों को बताना कि समस्या को हल करने से इसका ये महत्व बढ़ जाएगा। अब हमने एकत्रित कर लिया आंकड़े, समस्या का महत्व भी समझ लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि जो एकत्रित आंकड़े किए हैं, जो भी हमने सामग्री इकट्ठी करनी है उसके द्वारा उस समस्या को सुलझाएंगे, उसका हल करेंगे, उस समस्या का विश्लेषण करेंगे, समालोचन करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे और एक तरह से परिणाम तक पहुंच जाएंगे। अब अगला जो है वो सामान्यीकरण या निष्कर्ष, अगला स्टेप है इसका। अब हमने समस्या है वो हल कर लिए, उसका विश्लेषण कर लिया है। अब इसके जो निष्कर्ष है वो आंकड़े वो क्या निकल कर आते हैं, क्या ये जो आंकड़े हैं, ये जो समस्या का समाधान है, क्या ये प्रयोग में लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता है। तो इसका हम सत्यापन करेंगे कि सही है या गलत है, या इसका लेखा जोखा तैयार किया जा सकता है या भविष्य में ये काम आ सकती है। तो इस तरह के जो चरण है वो समस्या समाधान विधि के चरण है। यानी सबसे पहले समस्या को चुनना, समस्या की योजना बनाने या समस्या को चुनना, फिर समस्या से संबंधित आंकड़े वो एकत्रित करना, फिर समस्या का महत्व छात्रों को बताना, फिर जो भी आंकड़े हैं एकत्रित किए हमने उनका हल निकालना, फिर उनका सामान्यीकरण करना यानी निष्कर्ष निकालना, और अंतिम में उनका जो भी निष्कर्ष हमने निकाले हैं उनका लेखा जोखा तैयार करना, यानी उनको क्या हम व्यवहार में ला सकते हैं, क्या उनका प्रयोग कर सकते हैं, क्या ये भविष्य में हमारे काम आ सकती है। तो इस तरह समस्या समाधान विधि के ये कुछ चरण थे। अब इसका महत्व क्या है समस्या समाधान विधि का, क्यों समस्या समाधान विधि के द्वारा छात्रों को पढ़ाया जाता है। पहला ये है कि इसमें छात्रों का जो मानसिक स्तर है वो मजबूत होता है, क्योंकि छात्र है वो स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर यह विधि है जो आधारित होती है। दूसरा है कि छात्रों का जो आत्मबल है वो भी मजबूत होता है, आत्मबल के अनुसार ही छात्र सारे निष्कर्ष और आंकड़े वो निकालते हैं। तीसरा ये है कि समस्या समाधान विधि का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह विधि है वो सृजनात्मक है, यानी छात्र के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नवीन विचार आ रहे हैं, उन विचारों को महत्व दे दिया जाता है, क्योंकि छात्र है उसका जो विचार है वो नए निकल कर आते हैं, नवीन विचार आते हैं, तो उनके द्वारा वो समस्या को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। समस्या जो है वो हर प्रकार की हो सकती है, तो इसका यही उद्देश्य है कि अगर छात्रों को समस्या समाधान विधि के द्वारा पढ़ाई जाए तो आगे चलकर अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को अच्छी तरह से सुलझा सके। अब आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको समस्या समाधान विधि के गुण व दोष आदि के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।